उतलंगा न्यूज देखा जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में दुर्ग के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद विजय बघेला निकाली नावे नामांकन रैली। कार्यकर्ता मन संग कलेक्ट्रेट पहुंच के जमा करी नावे अपन नामांकन। दुर्ग में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी विजय बघेल के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत राज्य सरकार के दूसरे मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मन घोलो शामिल हुए। शक्ति प्रदर्शन के साथ विजय बघेल कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंच के अपना नामांकन जमा करी। ये मौका में विजय बघेल कही कि राज्य में भी और केंद्र में भी भाजपा के डबल इंजन के सरकार काम करते थे। एक स्थिति किसान, महिला, युवा, बेरोजगार और बुजुर्ग हर वर्ग के कल्याण पर सब योजना ला सफलतापूर्वक लागू करे जाते। उनकर कहने से कि इधरी 400 पार के नारा लेकर के भाजपा कार्यकर्ता मन काफी उत्साह के साथ में प्रचार करते हैं। बहुत उत्साहजनक वातावरण, ऊर्जावान है और हम लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभी हमारा पहला सेट डाले हैं, जिसके मेरे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हैं और दूसरा सेट हम डालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्या उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हमारा दूसरा सेट डलेगा, जिसके प्रस्तावक भाई RS बारले जी हैं जो पद्मश्री हैं। बाकी सेट और बाद में हम डालेंगे, जो भी हमारे प्रस्तावक होंगे वो डालेंगे। रोज़ खरोज के साथ कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, हर विधानसभा से आ रहे हैं और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। वो रायपुर से निकल चुके हैं, उसकी प्रतीक्षा है। फिर एक जंगी जो नामांकन रैली है उसके साथ हम एक आगाज इस चुनाव का फिर से एक बार करेंगे। रैली में शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वकील की भाजपा के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धि और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 3 महीने की उपलब्धि के जरिए मतदाता इदारी मन बना चुके हैं कि गाँव फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरा गाँव एनडीए और भाजपा की सरकार बनाना निश्चित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खैरागढ़ में ली जनसभा और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के बाद भी आरक्षण ला खत्म नहीं करे जाए। भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में कल केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खैरागढ़ में जनसभा ला संबोधित करी। ये मौका में अमित शाह की तीसरा गाँव भाजपा की सरकार बनते ही देश में कोई भी आरक्षण ला खत्म नहीं करे जाए। फतेह सिंह मैदान में आयोजित जनसभा ला संबोधित कर अमित शाह की कांग्रेस के पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल में लगातार घोटाला होते रही से यहाँ PSC के घोटाला, कोयला के घोटाला, शराब घोटाला, महादेव के घोटाला, गोबर खरीदी के घोटाला और रेत घोटाला, BED वर्मी कंपोस्ट के नाम से घोटाला, गोठान के नाम से घोटाला। उनका कहना है कि भाजपा अपन संकल्प पत्र में जितना भी वादा करे है वो अब तक के पूरा कर चुके हैं। वैसे इदारे के भी संकल्प पत्र में जो भी वादा करे जाते हैं बोला तीसरा गाँव सरकार बनते ही पूरा ईमानदारी के साथ में लागू करे जाए। ये मौका में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। दुर्ग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नामांकन रैली में अहिवारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाभी श्रीमती सीमा बघेला कांग्रेस ला छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के गमछा पहना के करी नावे होकर स्वागत। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाभी और अहिवारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सीमा बघेल आज भारतीय जनता पार्टी के एक जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने भाजपा में शामिल होगी। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग नामांकन रैली के बाद जनसभा में श्रीमती सीमा बघेल की स्वागत करी और उन्ना पार्टी के गमछा पहना के उन्ना पार्टी में प्रवेश कराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा की गमछा पहना के भाजपा प्रवेश करने वाला सीमा बघेल के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए से राजनीतिक गलियारा में नवा चर्चा शुरू हो गई है। लोगों की यह कहना है कि भूपेश बघेल के घर से ही जब एक नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, एक से कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति ला समझे जा सका थे। ये देखना जरूरी है कि दुर्ग में भाजपा के विजय बघेल चुनाव लड़े थे, वहीं राजनांदगांव में उनका परिवार के ही दूसरे सदस्य भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़, उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर।
छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के कार्यकर्ता मन संग रैली के रूप में शक्ल दे के पहुंची नावे कलेक्ट्रेट और जीत के उत्साह के संग निर्वाचन अधिकारी तिर जमा करी नावे अपन नामांकन फार्म। आज दुर्ग लोकसभा सीट में नामांकन पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन के सहयोग से अपन नामांकन जमा करी। बेरा में शक्ति प्रदर्शन के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन एक रैली भी निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ता मन संबोधित करत भूपेश बघेल यकीन की कांग्रेस के समर्थन में इधर लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा माहौल देखे पर मिला थे। एक 10-11 में से कम आधा से ज़्यादा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी उनकी जीते की संभावना बहुत मजबूत हो गए है। जबरदस्त उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में और मुझे पूरा विश्वास है कि राजेंद्र साहू जी भारी मतों से, राजेंद्र साहू जी कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले व्यक्ति नीचे से ऊपर उठे और इस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि वे हम प्रत्याशी और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनती था। तो उस पर भरोसा नहीं है, उसे विपन तारा साहू सारा लेना पड़ा। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि चुनाव हार। हमको तो पूरे छत्तीसगढ़ पे भरोसा है, मगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक दफा जीतने वाली है। पहले तो बहुत टेकते थे, वो जो अंदोलन इतना टेके इतने थे तो आज तक वो अफान नहीं पाए लोग। 2019 में भी बहुत खेल बात, 2024 देखने कुछ बचा नहीं, बिल्कुल शून्य है। वो संकल्प पत्र जारी होने के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है, उसके पास कहने कुछ नहीं। मतदाता के पास जाके वोट मांगे के उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि जो चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो पहले से मिल रहा है, दादा का कुछ है नहीं। और छत्तीसगढ़ में जल्दी कटौती हो गया, जो 35 किलो मिल रहा था अब तक 5 किलो हो गया और नुकसान हो गया। उनका कहना है कि दुर्ग हमेशा से कांग्रेस की गढ़ ही से यहाँ पहले भी ताम्रध्वज साहू जीत हासिल कर चुके हैं। एक स्थिति इधर ही राजेंद्र साहू उम्मीदवार बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कोरमा में कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद ज्योत्सना महंत गवई गांव के लोगन मन करीन पेट। कांग्रेस के सरकार आते ही किसान मन के कर्जा ला माफी करेगी करीन हवे वादा। कोरबा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत आज जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं किसान मन से लगातार जनसंपर्क करी। ये बेरा में ज्योत्सना महंत यकीन की केंद्र में कांग्रेस के सरकार आते ही पूरा देश के किसान मन के कर्जा माफी करे जाही। संगे संग कृषि में इस्तेमाल होने वाला सभी उपकरण, ट्रैक्टर, ट्रॉली में लगने वाला टैक्स ला भी माफ करे जाही। उनका कहना से कि 5 साल में देश भर के कतके भी किसान मन आंदोलन के जरिए बर्बाद हो चुके हैं। ओमन के भी कोई सुनवाई नहीं हुआ थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान मन के हर समस्या ऊपर विचार करे जाही। संगे संग हर प्रमुख फसल पर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागू करे जाही। उनका कहना से कि राहुल गांधी कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में जो भी घोषणा और वादा करेंगे और निश्चित रूप से पूरा करे पर एक अभियान चलाया जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। भरतपुर सौराज जिला के पीछे टोला में रेत के अवैध खुदाई के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बना कोनो कार्रवाई नहीं करा था। ये बात लेके स्थानीय लोगन बना स्थानीय नेता मंत्री ले करी नावे शिकायत। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में लगातार रेत माफिया मन के आतंक और दबंगई बढ़ा जाते। उमन की स्थिति ऐसे होगी कि बिना पर्ची के ही पास के नदी से देर रात रेत के उत्खनन के काम करे जाते। एक निगरानी प्रशासन और पुलिस जहाले भी लगातार नहीं करे जाते। ठेकेदार मन के कहना है कि उमन रेती सूरजपुर और बिलासपुर से लाके यहाँ पर स्टॉक करते हैं, जबकि ऐसी स्थिति बिल्कुल भी संभव नहीं है। ग्रामीण मन के कहना है कि पास के केवई नदी से ही लगातार रेत की खुदाई करे जाते, लेकिन यहाँ के SDM और पुलिस डहाले अभी तक के रेत के माफिया मन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे है। जब कभी भी रेत के ठेकेदार मन कानून के बात समझाए जाते, उमन प्रशासन के अधिकारी ऊपर दबंगई दिखा के उमन रोके के भी प्रयास करते। एक स्थिति अब ग्रामीण मन ये बात से बहुत त्रस्त हो गए हैं कि रेत के माफिया मन रोके पर जिला प्रशासन से निराश होकर के कहाँ जाके शिकायत करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महेंद्रगढ़ जिला के चिरमिरी व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौका में उन दिन आवे श्रद्धांजलि।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उकर योगदान के करे नाबे सुरता। कोरिया जिले के खदान क्षेत्र में खड़गवां इलाका में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौका में एक पुष्पांजलि कार्यक्रम के आयोजन करीन। ये मौका में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर याद करत कहिन कि उनकर बड़े योगदान यही है कि आज़ादी के बाद देश के संविधान तैयार करे में वह देश और दुनिया के अलग अलग कानून के अध्ययन करीन और जो भारत के सबसे अनुकूल रही से वैसने कानून इकट्ठा करके एक भव्य किताब तैयार करीन। उनकर कहने से कि आज अगर भारत में सामाजिक सद्भाव कायम है तो ओकर पर केवल डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास ला ही सुरता करे जा सकत है। ये मौका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन शपथ लीन की उमन आगू के दिन में बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते के अनुरूप ही कार्य करही और सामाजिक सद्भावना स्थापित करे के पूरा प्रयास करही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बेमेतरा में पत्नी की हत्या के मामला में आरोपी पति का पुलिस करी सावे गिरफ्तार। दफनाए के बाद परिवार वाले मन के शक के आधार में हुई सावे खुलासा। बेमेतरा जिला के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला के हत्या के मामला में पुलिस और पतीला आरोपी मान के गिरफ्तार कर लिया हवे। पुलिस डाले बताया गया कि कबाड़ी के काम करने वाला आरोपी शहजादा अपन पत्नी की हत्या करे रही से ऐसे आरोप के लक्षण दिखा थे। उनका कहने से कि लेकिन वो इला हार्ट अटैक के मामला बता के कल ही समाज के सदस्य मन बुला कर के अपन पत्नी के अंतिम संस्कार भी मुस्लिम रीति रिवाज से करवा दी। हालांकि मृतका महिला के गले में जब काला निशान देखेगी तो समाज के लोगों ने उखर पर आपत्ति जताई और तुरंत एक शिकायत स्थानीय पुलिस से करी। पुलिस डहाले आरोपी से पूछताछ करे के बाद वह अपन आरोप ला अपन अपराध ला कबूल कर लिया हवे। लड़की मतलब 5 बजे आई है और लोग के साथ बातचीत करी है, अच्छा हंसी खुशी से अपने घर गई है। उसके बाद 2 बजे करीब उसका हस्बैंड आया और मेरी वाइफ मतलब कैसे कर रही है करके बताया। हम लोग दौड़ते गए, 5 मिनट भी नहीं लगा उसे घर पहुंचने में। उसके बाद फिर देखे लड़की मरी पड़ी थी, खत्म हो गई थी। वो 1 घंटे पहले ही खत्म हुई थी। गले में ऐसे पूरा निशान था 3 जमा से यहाँ और यहाँ पूरा निशान ऐसे करता हुआ और यहाँ कमर में निशान। बोले कि क्या चीज़ का निशान है ऐसे करके भी बोले है। मेरे हस्बैंड भी बोले हैं क्या चीज़ का निशान है करके, तो वो ऐसी गला का निशान है और ऐसी छटपटाई होगी तो उसका निशान है करके उसके घर वाले लोग बोल। मेरे बहन का है तब हुआ है और उनका बदला पूरा वशीला बटर हुआ है फाती लगते ना कुछ लिया इसका हस्बैंड खुद बोला है, चार से बोला है, यादव खुद बोला है कि मैं मर्डर किया हूँ, मैं दबाया हूँ। मेरी बहन बोली है जब फिर वो खाते वो है कि के माँ बाप को आगे बढ़ते हैं। उससे में इन लोग झगड़ा होते थे पहले। तो मेरी बहन बोली कि ऐसा तो बात को खोलता है तो ये गाली को सर करी मेरी बहन ये गाली दी हो तो ये क्या बोला गाली बता तेरी बहन। फिलहाल मृतक के शरीर ला दफनाए वाले स्थान से निकाल के ओकर जांच करे जाही। एक बाद नए सिरे से हत्या के प्रकरण बना के पूरा मामला के तफ्तीश शुरू करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कोंडागांव जिला के मकड़ी थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव में जुआ खेलने वाला आरोपी मन पुलिस करी सावे गिरफ्तार। नगद रुपया और गाड़ी ला करी सावे जब्त। कोंडागांव पुलिस मापड़ी थाना क्षेत्र के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में जुआ खेलने वाला 2 आरोपी मन गिरफ्तार करके उनके पास से नगद रुपया और जुआ की सामग्री जब्त करे है। इस संबंध में पुलिस के कहना है कि लोकसभा चुनाव के सेती लगातार निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन डहार ले ऐसे निर्देश मिले हैं कि कोई भी प्रकार की आपराधिक घटना ला रोके पर सीधा कानूनी कार्रवाई और जब्ती की कार्रवाई करना है। यही बात की स्थिति लगातार जिला के सीमावर्ती इलाका में जांच करे जाते। ऐसे तलाशी अभियान के दौरान काली कोंडागांव के उड़ीसा से लगे सीमावर्ती इलाका में जुआ खेलने वाला 4 आरोपी मन गिरफ्तार करेगी, जिमन की खुड़खुड़िया जुआ खिलावत रही है। हेमन के पास से एक वाहन और 7,000 रुपये नकद बरामद करेगी है। ऐसने राजपुर इलाका में माकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसर गांव में भी 9,000 रुपये नकद बरामद करे के साथ ही 2 आरोपी मुल्ला जुआ खिलाए के मामला में गिरफ्तार कर ले गए है। फिलहाल आरोपी मुल्ला न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए है। घटना की जांच करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर।
छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मस्तूरी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के सभा के बाद प्रधानमंत्री ला गाली देने वाला स्थानीय कांग्रेस नेता वनला गिरफ्तार करे पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मना कार्रवाई के करत हवे कड़ा मांग। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मस्तूरी और भदौरा में कल ही कांग्रेस के प्रचारक कन्हैया कुमार के जनसभा के दौरान एक अजीब स्थिति देखे पर मिली, जब एक स्थानीय कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के नाम लेकर के उनके खिलाफ अपमानजनक गाली के प्रयोग करी से ये मामला में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता मंडल ने शिकायत दर्ज कराए के बाद स्थानीय कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर ले गए हैं। हालांकि भाजपा के नेता बीपी सिंह के आरोप है कि अभी भी सिस्टम में कांग्रेसी विचारधारा हावी है। एक स्थिति कमजोर धारा में मामला दर्ज करके कार्यकर्ता बचाए के प्रयास करे जाते हैं। उनका कहना है कि कन्हैया कुमार जब पत्रकारों से बातचीत करते रही हैं, उनके बाइट के दौरान ही पीछे से यह आपत्तिजनक गाली के उच्चारण सुने पर मिली से ये वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराए गए है और भाजपा कार्यकर्ता नेता मन की डहार ले कांग्रेस के कार्यकर्ता खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई की मांग करे जाते हैं। घूमे पर आने का मौका मिला और यहाँ लोगों से बातचीत हुई, उनके मुद्दों को सुना समझा, देश के सामने क्या परिस्थिति है, देश के क्या मुद्दे हैं उसको साझा किया। मुझे लगता है कि बिलासपुर में लोगों ने मन बना लिया कि 35 साल से परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ है। लोकसभा के लगातार जो चुनाव जब भाजपा में जीते हैं, लेकिन इस बार चाहते हैं लोगों ने परिवर्तन का नारा दिया है, न सिर्फ बिलासपुर में, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में और देश में भी। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम भदौरा में एक आम सभा थी। आम सभा के बाद जो भीड़ भाड़ में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक व्यक्ति ने जो है अश्लील गाली गलौज पब्लिकली किया था, जिसकी शिकायत मिलने पर तत्काल उसमें हमने एफआईआर की है। धारा 294 504 आईपीसी के तहत उसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया और तत्काल जो आरोपी अरविंद सोनी है, मस्तूरी क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसे गिरफ्तारी हमने की और साथ ही उसमें प्रतिबंधक धाराओं के तहत भी हमने कार्रवाई की है। अभी प्रकरण जांच में है, यदि इसमें और कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये मामला में फिलहाल दोनों दल के बीच में राजनीतिक गहमा गहमी फाड़ गए हुए। फिलहाल ये मुद्दा भाजपा लपक करके एक जितना राजनीतिक उपयोग करे जा सकते थे उतना करे के प्रयास करे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख स्वर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलको, तब तक हमारे टीम ला दो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।